हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीजी स्टडी जोन। आज हम एनालिटिकल केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऐप टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। जो आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जो आपका एक्सपेरिमेंट्स करते हैं आप, जो डाटा सेट्स निकलता है उसमें से रिलेटेड एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऐप टेस्ट। जो आपको डिसीजन करने में आपका जो डाटा सेट्स आपको मिलता है, मेजरमेंट करते हैं, उसमें बहुत हेल्पफुल करता है। तो कंप्लीट डिटेल में समझेंगे। इसका हैंड रिटन नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, जो आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम, थ्योरी एग्ज़ाम या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत हेल्पफुल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि ऐप टेस्ट क्या होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री में। ऐप टेस्ट को टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस भी बोला जाता है। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा टू स्क्वायर, सिग्मा थ्री डैश डैश, उसको क्या कहते हैं? हम ऐप टेस्ट कहते हैं। सिंपली ऐप टेस्ट क्या होता है, देखिए ऐप टेस्ट का फॉर्मूला जो आपका इसे ऐप से शो करते हैं, एस वन स्क्वायर इज इक्वल टू एस टू स्क्वायर। अब यहाँ पे एस क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, और एस को हम स्टैंडर्ड डेविएशन से शो किए हैं। जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, कंप्लीट डिटेल में समझा था। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस क्या होता है मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में समझाया था। इसके क्वेश्चंस भी मैंने आपको कराए थे। और डियन डिक्सन्स क्यू टेस्ट जो आउटलायर्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, उसके बारे में हमने कंप्लीट डिटेल में समझा था। आज के लेक्चर में हम ऐप टेस्ट क्या होता है उसको बारे में कंप्लीट डिटेल में समझेंगे कि कैसे ऐप टेस्ट का यूज़ किया जाता है, उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसके एप्लीकेशंस देखेंगे, उसकी इंट्रोडक्शन कंप्लीट डिटेल में मैं आपको ऐप टेस्ट के बारे में समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐप टेस्ट क्या होता है? ऐप टेस्ट को सबसे पहले किसने दिया था? आर ए फिशर ने इन 1920 में इसका क्या किया था, जो डेवलप किया था इसको, किसको? ऐप टेस्ट को। ऐप टेस्ट को वेरिएंस रेशियो टेस्ट भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वेरिएंस एस वन स्क्वायर क्या है आपका, एक वेरिएंस है, और एस टू स्क्वायर भी एक वेरिएंस है। तो दोनों को क्या करते हैं, रेशियो में करके उसको कंपेयर करते हैं, इसीलिए इसे ऐप टेस्ट को वेरिएंस रेशियो टेस्ट भी बोला जाता है। ऐप टेस्ट क्या है फ्रेंड? सिंपली ये भी एक, जैसे क्यू टेस्ट होता है, मीन मीडियन या स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस होता है, वैसे सिंपली एक स्टैटिकल टेस्ट ये भी होता है, जिसमें क्या करते हैं, दो या दो से अधिक डाटा सेट्स जो होते हैं उनके वेरिएंस को क्या करते हैं, एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है। ऐप टेस्ट का उपयोग हम दो या दो से अधिक जो एनालिटिकल मेथड होते हैं, डिफरेंट ऑब्जर्वर द्वारा डिफरेंट रिजल्ट्स जो मेजर किए जाते हैं, तो दोनों को कंपेयर, उनमें कितना वेरिएंस है, दोनों को क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ ऐप टेस्ट। तो ये है ऐप टेस्ट इन एनालिटिकल केमिस्ट्री की। ऐप टेस्ट क्या होता है, उसका यूजेस हम कहाँ कहाँ करते हैं, ऐप टेस्ट से क्या करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सिंपल या बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, देखिए। ऑब्जेक्टिव्स में पहला आता है कि एनालिसिस ऑफ वेरिएशन, जिसे एनोवा बोला जाता है। एनोवा को डिटरमाइन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एनालिसिस ऑफ वेरिएशन क्या होता है, जैसे वेरिएंस का हमने क्या एनालिसिस किया और दोनों क्या क्या कंपेयर किया, तो यही है आपका एनालिसिस ऑफ वेरिएशन, जिसे हम एनोवा से शो करते हैं। दो एनालिटिकल मेथड की प्रिसीजन की तुलना करते हैं, मतलब वो कितना प्रिसाइज है, उसमें कितना एक्यूरेसी दिख रहा है, उसका रिलेबिलिटी या जो रिलेबिलिटी, विश्वसनीयता कितनी है, उसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। थर्ड पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव है कि इसका उपयोग किसी या दो से अधिक जो डाटा सेट्स हैं उनमें डेविएशन की इक्वलिटी को शो करने में किया जाता है। मतलब जैसे फ्रेंड्स, आपने आपने एक एक्सपेरिमेंट किया और आपके फ्रेंड्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया, दोनों का रिजल्ट अलग अलग आया, दोनों में वेरिएशन भी डिफरेंट डिफरेंट आया, तो दोनों वेरिएशन को क्या करते हैं, जो डेविएशन होता है उसी को क्या एक दूसरे से कंपेयर करता है, कौन? आपका ऐप टेस्ट। दो डाटा सेट्स के बीच कितना डिफरेंस है, इसका पता ऐप टेस्ट द्वारा किया जा सकता है। ऐप टेस्ट में एनालाइट्स का या जो मॉडल्स होता है, या जैसे आपका सैंपल ड्रग्स वगैरह होते हैं, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, एफिशिएंसी और उसकी जो प्रिसीजन होते हैं, उसको क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ ऐप टेस्ट। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला या मैथमेटिकल फॉर्म में आपको बताऊं, देखिए यहाँ पे, टू कैलकुलेट द सिग्निफिकेंट डिफरेंस in variance with the help of f test we get the formula f is equal to s1 square अपन s2 square। अब यहाँ पे s1 और s2 क्या है? s1 और s2 है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ही आपका क्या कहलाता है, वेरिएंस कहलाता है। तो यहाँ पे s1 स्क्वायर हो जाएगा फर्स्ट वेरिएंस, और s2 स्क्वायर हो जाएगा आपका सेकंड वेरिएंस। जहाँ पे यहाँ पे मैंने सिंपली बताया है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू s1 स्क्वायर, मतलब जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है उसे हम वेरिएंस से शो करते हैं। और ये आपका जो आपका टॉप में होता है, मतलब जो न्यूमरेटर होता है ऑलवेज प्लेस्ड इन न्यूमरेटर, मतलब जो लार्जर वेरिएंस होता है उसे हमेशा न्यूमरेटर मतलब कि ऊपर की ओर रखते हैं, और आप जो आपका
स्मॉलर वेरिएंस जिसे h2 से शो किए हैं वो हमेशा क्या है, डिनोमिनेटर में शो करते हैं। यहाँ देखिए जहाँ s1 इज ग्रेटर देन h2, तो यहीं से हमें क्या f कैलकुलेटेड मिलता है। अब यहाँ पे आपने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में मैंने जो प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था उसको आप अब अगर कंप्लीट वॉच किए हैं तो आप जानते होंगे कि वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, या स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो यहीं से हम इसका जो फॉर्मूला का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इस फॉर्मूला से अब हम निकालेंगे इसका थ्योरी लेवल में कौन सा जो आपको लिखना है, किस टाइप से आप कॉन्सेप्ट को लिख सकते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए यहाँ सिंपल वे में आपको बताऊं तो जो इक्वेशन 1 था ये है आपका इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? इन सिंपल वे इक्वेशन 1 या एफ को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे एफ इज इक्वल टू लार्जर एस्टिमेट ऑफ वेरिएंस डिवाइडेड बाय लोअर एस्टिमेट ऑफ वेरिएंस। मतलब हमेशा ऊपर में क्या लार्जर होगा और नीचे क्या होगा, स्मॉलर होगा। कौन सा आपका वेरिएंस। तो यहीं से अब आपका आता है ऑब्जर्वेशन की किस टाइप से ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, या जो आपको एग्जांपल या क्वेश्चंस दिए होंगे किस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए इफ ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑब्जर्वर 1 या मेथड 1, जैसे आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया, किसी एक्सपेरिमेंट में डाटा निकाला x1 x2 x3 डैश डैश क्या xn, और आपके फ्रेंड ने निकाला जो है आपका ऑब्जर्वर 2 या मेथड 2 y1 y2 y3 डैश डैश yn। अब यहाँ आपको निकालना है क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब आपको यहाँ पे पहले तो स्टैंडर्ड डेविएशन फिर उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा आ जाएगा वेरिएंस। तो ये है वेरिएंस का फॉर्मूला। प्रीवियस लेक्चर में मैंने कंप्लीट डिटेल में समझाया कि किस तरह से आप वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं, विथ एग्जांपल बताया था, तो जाके उस लेक्चर को भी कंप्लीट वॉच कीजिए। तो यहाँ से हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले s1 और s2, जहाँ n1 एंड n2 इज द नंबर ऑफ मेथड, मतलब कितने नंबर, यहाँ पे देखिए 1 2 3 टोटल नंबर ऑफ xn, मतलब n नंबर ऑफ मेथड्स हैं। अब स्टेप्स टू कैलकुलेट एफ वैल्यू हमने निकाला कि क्या, दोनों डाटा सेट्स का वेरिएंस निकाल लिया s1 s2। फिर क्या किया, स्टेप 2 में बड़े वेरिएंस को न्यूमरेटर मतलब ऊपर साइड रखेंगे, और जो आपका छोटा वेरिएंस है, छोटा वेरिएंस मतलब कि जो h2 का स्क्वायर वो आपका होगा छोटा वेरिएंस, उसको नीचे, और फॉर्मूला एफ इजिकल टू s1 अपन s2 में एफ वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। इसमें जब हम वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें क्या, जो एफ कैलकुलेटेड हमें मिल जाएगा। अब इसमें दो कंक्लूजन निकलते हैं, अगर एफ कैलकुलेटेड एफ टेबुलेटेड से क्या होगा, छोटा होगा, और एफ कैलकुलेटेड क्या एफ टेबुलेटेड से बड़ा होगा। तो दोनों कंक्लूजन को भी देख लेते हैं कि किस टाइप से हमें। यहाँ देखिए कंक्लूजन, एफ वैल्यू प्राप्त होने के बाद एफ वैल्यू को एफ कैलकुलेटेड या जिसे एफ सी ए एल जिसे शो करते हैं एफ मान लेते हैं, एफ टेबुलेटेड से इसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, जिसमें हमें दो केसेस प्राप्त होते हैं। पहला केस है कि इफ एफ कैलकुलेटेड इज लेस देन एफ टेबुलेटेड, तो क्या होगा, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन वेरिएंस। मतलब जो आपका दोनों ऑब्जर्वर, आपका और आपके जो फ्रेंड, जो दोनों में जो क्या है डिफरेंस है वेरिएंस में, उसको ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा, मतलब ज़्यादा एरर नहीं होगा। और अगर फ्रेंड्स इफ एफ कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन एफ टेबुलेटेड, जो एफ टेबुलेटेड का वैल्यू है आपको पहले ही गिवन होगा, एक क्या एक सिग्निफिकेंट कॉन्फिडेंस लेवल पर, आपको एक पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस लेवल पर एफ टेबुलेटेड गिवन होगा, और वहीं से हमें एफ कैलकुलेटेड निकालना है। तो अगर एफ कैलकुलेटेड क्या होगा, ज़्यादा होगा एफ टेबुलेटेड से, तो दोनों जो डाटा सेट्स है उसमें क्या है सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा, उनके वेरिएंस में क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो यही है एफ टेस्ट इन एनालिटिकल केमिस्ट्री किस टाइप से होता है, उसका फॉर्मूला को हमने जाना, एफ टेस्ट क्या होता है इसका थोड़ा हिस्ट्री को समझा, उसका ऑब्जेक्टिव्स जाना। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे जो आपका एनालिसिस होता है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में किस टाइप से होते हैं, टाइट्रेशंस के बारे में समझेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और फ्रेंड्स इसका पीडीएफ नोट्स आपको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगा। सो व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।